नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अधिगम की परिभाषाएं, प्रकार और विशेषताओं के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर। आप सभी को पता है कि अधिगम आपके पेपर में, अगर आप कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे वो आपकी यूपीटीटी क्यों ना हो, चाहे आपकी रीट का एग्ज़ाम क्यों ना हो और चाहे आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्यों ना हो, दोस्तों जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती हैं सभी जगह पर अधिगम से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ऐसे आज हम टॉप 20 क्वेश्चनों को यहाँ पर देखेंगे और ऐसे क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पेपर में आए हुए प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं। हम करके सीखते हैं यह कथन किसका है? तो हम करके सीखते हैं यह कथन दिया था डॉक्टर मेस ने। किसने दिया था? डॉक्टर मेस ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपका दूसरा प्रश्न है, अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है। यह कथन किसने दिया था? क्या वुडवर्थ जी ने दिया था, स्किनर जी ने दिया था, रिलीवा लेविस जी ने दिया था या गिलफोर्ड जी ने दिया था? दोस्तों, अभ्यास या अनुभव से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है, यह कथन दिया था रिलीवा लेविस जी ने। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा, पेपर में पूछा गया प्रश्न। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के प्रकार बताए। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के प्रकार बताए। तो कितने प्रकार बताए भैया? 6, 7, 8 या 11? तो रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए, जिसमें से पहला आपका जो अधिगम था वो था संकेत अधिगम, दूसरा था आपका उद्दीपक अधिगम, ठीक है, तीसरा था आपका श्रृंखला अधिगम, चौथा था आपका शाब्दिक सहचर्य अधिगम, ठीक है, और इसके बाद में पांचवा था आपका विभेदात्मक अधिगम, और इसके बाद में आपका संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट संप्रत्यय अधिगम, और उसके बाद में आपका बताया गया था नियम अधिगम। क्या बताया गया था? नियम अधिगम। और उसके बाद में आपका समस्या समाधान अधिगम, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के अधिगम बताए थे भैया रॉबर्ट गेने जी ने, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में ही बेल आइकन बन के आता है, उसमें ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। भैया ये था कथन आपका क्रो एंड क्रो जी का। किसका? क्रो एंड क्रो जी का। यहां पर भी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका था? क्रो एंड क्रो जी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है बताया गया। किसके द्वारा बताया गया? तो भैया सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह बताया गया आपका वुडवर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पेपर में पूछी गई पुस्तक, यूपीटीटी के पेपर में आई हुई पुस्तक दोस्तों, ठीक है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, किसकी पुस्तक? तो कहोगे सर किसकी? गैने महोदय की। किसकी? गैने महोदय की, ठीक है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है? गैने महोदय की है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 1965 में यह पुस्तक दी गई और अधिगम के कितने 8 स्तर बताए गए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में बहुत बार पूछा गया। बात होती है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं की। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। नवीन ज्ञान
और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना अधिगम कहलाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन था आपका वुडवर्थ जी का। किसका था? वुडवर्थ जी का। ठीक है, यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट दोस्तों, व्यवहार के परिणाम स्वरूप, ये बहुत बार आपसे पूछा गया प्रश्न और इसको भी मैं आपको याद करा दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। भैया एक व्यवहार आपका ये और दूसरा व्यवहार आपका ये, और दोनों व्यवहार आपस में लड़ गए। ठीक है, और आपस में जब लड़े तो क्या किया? एक दूसरे का गला फोड़ दिया, यानी कि गिलफोड़ हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन सीखना है, ये किसने कहा था? गिलफोर्ड जी ने कहा था। याद रखिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। भैया जो व्यक्ति अनुभवी होगा, जिसने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया होगा, वो ही तो जो सरकारी नौकरी का गेट है उसके अंदर जाएगा, यानी कि प्रवेश करेगा। यानी कि गेट्स व अन्य ने क्या कहा था? सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो ये किसने कहा था? गेट्स ने कहा था। गेट्स व अन्य ने, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। रॉबर्ट गेने ने कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं बताया है? मैंने अभी आपको 8 प्रकार बताए थे रॉबर्ट गेने के। संकेतक, उद्दीपक अनुक्रिया, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक सहचर्य, समस्या समाधान, नियम अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, विभेदात्मक अधिगम। ये आपको इतने बताए गए थे 8 प्रकार। अब इसमें कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो संकेत अधिगम भी आपको मिल गया, श्रृंखला अधिगम भी आपको मिल गया, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम भी आपको मिल गया, लेकिन रटकर अधिगम जो है ये रॉबर्ट गेने के अधिगम का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर आप भी आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं पूछ रहा था, नहीं हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं ऑसबेल ने अधिगम के प्रकार बताए। ऑसबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए? तो भैया ऑसबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार बताए थे। पहला आपका अभिग्रहण अधिगम, दूसरा आपका अन्वेषण अधिगम, तीसरा आपका रटकर अधिगम और चौथा आपका अर्थपूर्ण अधिगम। ये 4 प्रकार बताए थे ऑसबेल ने। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑसबेल ने अधिगम के प्रकार बताया। अभी मैंने आपको बताया, क्या कौन कौन से बताया? रटकर अधिगम बताया, अभिग्रहण अधिगम बताया, अर्थपूर्ण अधिगम बताया और अन्वेषण अधिगम बताया। तो यहां पर बताया पूछ रहा है, तो ऑप्शन में एक ही ऐसा होगा जो ऑसबेल के अनुसार होगा। तो भैया अभी आपको बताया कि अर्थपूर्ण अधिगम किसने बताया? ऑसबेल ने बताया। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रॉबर्ट गेने ने अधिगम का प्रकार नहीं बताया। 8 प्रकार बताए होंगे और एक प्रकार ऐसा होगा जिसमें से नहीं होगा। तो भैया अभिग्रहण तो ऑसबेल ने बताया था, ठीक है। संप्रत्यय जो है, सॉरी यहाँ पर आपका नहीं बताया है, तो संप्रत्यय जो है वो आपका किसने बताया था? ये आपका गैने जी ने बताया था। समस्या समाधान भी आपका किसने बताया था? गैने जी ने बताया था। और नियम अधिगम भी बताया था, किसने? गैने जी ने बताया था। तो आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभिग्रहण जो अधिगम था वो किसने बताया था? ऑसबेल जी ने बताया था। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नहीं बताया पूछ रहा है तो आपका अभिग्रहण अधिगम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं औपचारिक अधिगम की। 2 प्रकार आप अधिगम पढ़े होंगे, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो यहाँ पर कह रहा है औपचारिक। भैया औपचारिक अधिगम वहाँ होगा जहाँ पर समय की बाध्यता होगी, जहाँ पर नियम लगाए जाएंगे, जहाँ पर कानून लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है? औपचारिक अधिगम में। और औपचारिक अधिगम में आप विद्यालय देखते हैं जहाँ पर आप समय से जाते हैं और समय से आपकी क्लासें चलती हैं और समय अनुसार आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट कराया जाता है। तो आपका विद्यालय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं
अधिगम की विशेषता नहीं है। भैया अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल सही बात है। विकास की प्रक्रिया है अधिगम, ये भी बहुत सही बात है। अधिगम खोजपूर्ण होता है, बिल्कुल सही बात है, डिस्कवरी मेथड होता है। अधिगम जो होता है सार्वभौमिक होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है सार्वभौमिक नहीं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर सार्वभौमिक लिखा होता तब ये ऑप्शन आपका सही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर विशेषता नहीं पूछी जा रही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है वह सीखना है। यह कथन किसका है? भैया ये कथन है आपका E.A. पील जी का, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, तो ये कथन किसका था या किसका है? सॉरी, ये कथन है आपका क्रॉनबेक जी का। किसका है? क्रॉनबेक जी का, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऐसा अधिगम जिसमें समय की बाध्यता और नियम नहीं होते। अभी आपको हमने औपचारिक अधिगम के बारे में बताया और जिसमें कहा कि समय की बाध्यता होती है, लेकिन ऐसा अधिगम जिसमें समय की बाध्यता नहीं होती, जो हम अपने घर में, अपने समाज में, कहीं पर भी सीख सकते हैं, समय की बाध्यता नहीं होती, तो वो आपका रहेगा अनौपचारिक अधिगम। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 19 की, तो कह रहा है उपयुक्त अनुक्रिया का चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ना अधिगम कहलाता है। तो भैया जब अनुक्रिया हो रही है और उसको किससे जोड़ा जा रहा है? उत्तेजना से जोड़ा जा रहा है। बात है भैया स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की, तो जब भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात आती है तब आप कहते हो भैया किसकी बात आ गई? थॉर्नडाइक जी की। किसकी बात आ गई? थॉर्नडाइक जी की। और थॉर्नडाइक जी ने एसआर थ्योरी दी, तो ये भैया कथन किसने दिया? टी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एसआर थ्योरी अगर आपसे पूछ ले तो आप थॉर्नडाइक जी बताओगे, अगर पूछ ले कहाँ के निवासी तो आप बताओगे भैया अमेरिका के निवासी। कहाँ के निवासी? अमेरिका के निवासी। दोस्तों इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो था वो समाप्त होता है। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलता है, बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या इसका सही आंसर है। सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है। सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है। किसका कथन है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि ये आपका पूरा अधिकार है। धन्यवाद दोस्तों।